तो दोस्तों कैसे हो? वेल आज की वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम कोई पावर स्केलिंग और कंपैरिजन नहीं करने वाले। हम सिर्फ इन मिसकंसेप्शंस को डिबंक करने वाले हैं जो ड्रैगन बॉल फैंस के ही थ्रू ड्रैगन बॉल को लेकर बनाई गई हैं। जिस तरह सीसी गोकू और ज़ेनो गोकू बाउंडलेस है, यूनिवर्सल ब्लू गोकू ज़ेनो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वगैरह वगैरह। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल सबसे पहले बात करते हैं कि सीसी गोकू अपनी यूनिवर्सल ब्लू फॉर्म में ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट, सुपर शाइनरॉन और एंजल्स को डिफीट कर सकता है, जो कि सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है जिसे हम इसी वक्त सोल्व करने वाले हैं। वाइल ड्रैगन बॉल फैंस इन स्कैन्स का यूज करते हैं ये आर्ग्यू करने के लिए, जिनमें हमें ये बताया गया है कि हार्स यूनिवर्स सीड यूज करने से ओमनी किंग को डिफीट कर सकता है। और हमें ये बात नैरेटिवली भी बताई गई है कि हार्स एवरीथिंग डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, अगर ये बात नैरेटिवली भी बताई गई है तो इसे एज ए कॉस्मोलॉजी व्यू से भी बोल सकते हैं, मतलब वो इनफाइनाइट हिस्ट्रीज को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसमें ज़ेनो का रिल्म भी आ जाएगा। खुद ज़ेनो नहीं आएगा क्योंकि ज़ेनो को डिफीट करने के लिए और ज्यादा काई की जरूरत पड़ेगी और ज़ेनो रिल्म को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में हमें यह बताया गया था कि ज़मासु ऑल पैरेलल वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था और जीरन ऑल प्रीवियस विलन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसे गोकू ने अपनी मास्टर अल्टरनेट सीड में डिफीट किया है। और हर पैरेलल वर्ल्ड में ज़ेनो का रिल्म होता है, जिस तरह फ्यूचर टाइमलाइन में एक ज़ेनो था। तो हाँ, गोकू भी ज़ेनो रिल्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है लेकिन ज़ेनो को नहीं। और अब हम इन स्कैम्स को डिबंक करते हैं कि यूनिवर्स सीड की पावर ज़ेनो ओमनी किंग को डिफीट कर सकती है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि ड्रैगन बॉल में कोई भी चीज हाइपर बॉल नहीं है, इवन ये स्टेटमेंट भी हाइपर बॉल नहीं है, लेकिन ड्रैगन बॉल फैंस इसे गलत तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। इवन स्टोरी का प्लॉट भी ये था कि हार्स यूनिवर्स सीड के थ्रू ओमनी किंग को डिफीट करेगा। वैसे प्लॉट तो ये था, लेकिन हार्स के पास इस चीज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ओमनी किंग कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इवन ड्रैगन बॉल सुपर में कायोशिन को भी नहीं पता था कि ज़ेनो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यह बात ट्रू है कि लोअर गॉड्स को और मॉर्टल्स को ओमनी किंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो इसी तरह हार्स को लगता था कि वो उतनी पावर से ओमनी किंग को डिफीट कर देगा। अगर तुमको अभी भी लगता है कि यूनिवर्स सीड की पावर ज़ेनो से ज्यादा है तो मैं तुमको प्रूफ देता हूँ। तो जब यूनिवर्स सीड से यूनिवर्सल ट्री बनता है तब उसके रूट्स को सुपर शाइनरॉन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इवन हमें यह बताया गया है कि यूनिवर्सल ट्री की पावर को गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हैंडल कर सकते हैं। वैसे रूट्स जो पूरा ट्री की जान होते हैं उनको सुपर शाइनरॉन ने डिफीट कर दिया और ज़ेनो सुपर शाइनरॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका प्रूफ यह है कि ज़ेनो ने पूरी टाइमलाइन को अरेज कर रखा है। और इस अरेजर में सुपर शाइनरॉन, ज़लामा, ग्रैंड प्रीस्ट वगैरह ये सब भी नहीं बचे। अगर इनमें से कोई भी ज़ेनो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो वह अरेज नहीं होता। तो भाई यूनिवर्सल ट्री के रूट्स ही गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और सुपर शाइनरॉन से फोर्डर हैं, तो यूनिवर्स सीड का ज़ेनो से स्ट्रॉन्ग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऊपर से यूनिवर्सल ट्री रूट्स ने 12 यूनिवर्सिटी से एनर्जी ली थी और हमने इन यूनिवर्सिटीज को ज़ेनो के हाथों बाय बाय होते हुए देखा है। वैसे इसी यूनिवर्सल ट्री के कोर से हू और गोकू ने पावर ली थी, तो हाँ, ज़ेनो यूनिवर्सल ब्लू गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन बीरस भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे भी पहले यही लगता था कि यूनिवर्सल ब्लू गोकू ज़ेनो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यही रियलिटी है जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम भी गोकू को आउटर या हाई आउटर पर स्केल करते होगे, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इसीलिए मेरी वीडियोस देखती है कि कैसे गोकू तुम्हारे फेवरेट वर्ड्स को सोलो करता है। वैसे एक बात याद रखना, जो सुपर गोकू है वही सीसी गोकू है और सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज से कैनन है, जिसे मैं बहुत जल्द लॉन्ग ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे मेन टॉपिक पर वापस आते हैं कि ज़ेनो गोकू और सीसी गोकू बाउंडलेस नहीं है। वैसे हमें ये तो पता है कि ड्रैगन बॉल का वर्स आउटर वर्स और रिल्म्स कंटेन करता है और बीट्स वर्ल्ड इन सब रिल्म्स को एज ए फिक्शन व्यू करता है, जो कि बीट्स वर्ल्ड को मेटा क्वालिटी सुपीरियरिटी के साथ हाई आउटर वर्स बनाता है। और भी इसके बाद पूरी ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी रिपीट होती है, जिसका मतलब है कि बीट्स वर्ल्ड में आफ्टर लाइफ भी है और आफ्टर लाइफ लिविंग वर्ल्ड से इनअसेसिबल होती है, जो बीट्स वर्ल्ड की आफ्टर लाइफ को मेटा क्वालिटी सुपीरियरिटी के साथ हाई आउटर वर्स प्लस बनाता है। फिर आता है क्रिश्मा वर्ल्ड, जो बीट्स वर्ल्ड को एज ए फिक्शन व्यू करता है, और इसके भी ऊपर आता है रियल वर्ल्ड, जो क्रिश्मा वर्ल्ड को एज ए फिक्शन व्यू करता है। और यहाँ पर ही ड्रैगन बॉल स्केलर्स गड़बड़ करते हैं, तो वो ये आर्ग्यू करते हैं कि क्रिश्मा वर्ल्ड बाउंडलेस है और रियल वर्ल्ड वन लेयर इनटू बाउंडलेस है। वेल सबसे पहली बात, बाउंडलेस के आगे कुछ नहीं होता, उसके ऊपर फिर रियल लाइफ ही आती है। बाउंडलेस एक आखिरी लिमिट है फिक्शनल कैरेक्टर की, और बाउंडलेस कोई कॉस्मोलॉजी का स्ट्रक्चर नहीं होता। एक कॉस्मोलॉजी इररेलेवेंट लेयर्स इनटू हाई आउटर वर्सल के आगे नहीं जाती। बाउंडलेस एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होता है। अगर तुम वर्सेस बैटल विकी का डायरेक्ट सिस्टम पेज रीड करोगे तो आउटर वर्सल के बारे में कैरेक्टर और रियल में लिखा हो गया है, और बाउंडलेस के बारे में सिर्फ एक कैरेक्टर
चैप्टर लिखा गया है और हर वर्ष में आई गेस एक ही बाउंडलेस बीइंग होता है और दो भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी पावर सेम लेवल पर होनी चाहिए। बाउंडलेस लेवल के लिए हाई आउटर वर्सल प्लस लेवल की कॉस्मोलॉजी तो 100% रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके साथ बाउंडलेस बीइंग की कोई भी वीकनेस नहीं होती। वो ट्रूली बियॉन्ड इमेजिनैलिटी की ओमनीपोटेंस रखते हैं, ना कि 3D ओमनीपोटेंस, 4D ओमनीपोटेंस और 5D ओमनीपोटेंस। और एक बाउंडलेस बीइंग को कोई भी सरपास नहीं कर सकता। तो ज़ेनो गोकू और सीसी गोकू के केस में ये दोनों हाई आउटर वर्सल प्लस कॉस्मोलॉजी के तो बियॉन्ड है, लेकिन स्टिल ज़ेनो गोकू सुपर सेल फॉर लिमिट ब्रेकर फॉर्म को सीसी गोकू ने सरपास किया है अपनी मास्टर अल्ट्रासाउंड फॉर्म में, जो ज़ेनो गोकू को हाई आउटर वर्सल प्लस पर कैप करता है। और सीसी गोकू से भी ज्यादा पावरफुल बीरस, एंजल्स, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो है, जो सीसी गोकू को भी सरपासेबल बनाता है, जो हाई आउटर वर्सल प्लस पर कैप करेगा। तो दोनों ज़ेनो गोकू और सीसी गोकू हाई आउटर वर्सल प्लस लेवल पर स्केल होते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है तो पूरा ड्रैगन बॉल में ज़ेनो को हम बाउंडलेस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग अभी तक कोई नहीं है। और प्लीज ये मत कहना कि टोरी बोर्ड ज़ेनो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टोरी बोर्ड को अराले ने मल्टीपल टाइम्स डिफीट किया है और अराले का वीर ड्रैगन बॉल के अर्थ पर ही एग्जिस्ट करता है। और अराले की फुल पावर गोकू के सुपर सन ब्लू फॉर्म के इक्वल है और अल्ट्रासाउंड सुपर सन ब्लू से इनफाइनाइट टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, हमें गोकू और अराले की बैटल फिलर एपिसोड में दिखाई गई थी, लेकिन अखिला टोरियामा ने खुद बोल रखा है कि फिलर कैनन है। तो गोकू अपने सुपर सन ब्लू और पॉसिबली अल्ट्रासाउंड फॉर्म में टोरी बोर्ड को डिफीट कर देगा और राइटर्स जानबूझकर खुद को वीक शो करते हैं। इवन ड्रैगन बॉल ओजी में जब किड गोकू ज़ोरो में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसे देख टोरी बोर्ड डर गया था। तो टोरी बोर्ड गोकू से ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ज़ेनो को तो भूल ही जाओ। वेल, गोकू का एक ही वर्जन बियॉन्ड फिक्शन है, वो है गॉड फ्यूजन गोकू, जो कि बिल्कुल ही रियल लाइफ बीइंग से फ्यूज हो रहा था। और अकीरा टोरियामा ने भी स्टेटमेंट दे रखी है कि ये हमारे से ही फ्यूज हो गया था। यह वर्जन गोकू का ज़ेनो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बियॉन्ड फिक्शन वैंगलिंग जैसा नहीं है, क्योंकि वो स्टिल फिक्शन था और ऊपर से फिलर भी था। और गॉड फ्यूजन गोकू कोई भी नॉन कैनन और फैनिमेट नहीं है, वो भी कैनन है, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज कैनन है और उसके ही ब्रोली ने गॉड फ्यूजन गोकू से फाइट की थी, जो दोनों को कैनन बनाता है मेन टाइमलाइन में, क्योंकि सीसी गोकू सुपर गोकू है। और अकीरा टोरियामा को भी सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी होती है और इस 4D मूवी को भी शुएशवा और टोई एनिमेशन ने पब्लिश किया है, जिनके पास फुल अथॉरिटी है। वेल, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में गॉडजिला इन हेल को डिबंक किया जाए। वैसे तुम लोगों का क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।